ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अंतिम बजट सत्र के दौरान सोमवार को सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने गलत भाषण पढ़ने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों पर खुलकर पलटवार किया। संयम लोढ़ा ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे द्वारा बजट भाषण दोबारा पढ़ने की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने बजट का एक पन्ना गलत पढ़ा, ये एक मानवीय भूल है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में टिप्पणी की। लोढ़ा ने कहा कि इसी सदन में 2014-15 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट भाषण पढ़ा था, उस लिखित भाषण को उन्होंने गलत पढ़ लिया था। इसके बाद जब मैडम राजे ने परिवर्तित बजट पेश किया तो यह कहकर संशोधन करवाया गया कि उन्होंने 14 जुलाई को पढ़ा, उसमें अशुद्धियां रह गई थी। लोढ़ा ने कहा कि लिखे हुए बजट भाषण को पढ़ने में अशुद्धि रह गई और 8 स्थानों पर संशोधन करवाया गया। बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि टिप्पणी करने वाले इतिहास में भी झांक ले एक बार। इसके साथ ही सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया है। लोढ़ा ने कहा कि अभी 3 दिन पहले ट्विटर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट कर दी, 7 लाख करोड़ रुपए राजस्थान का कर्जा बता दिया माननीय सभापति महोदय, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत। और उन्होंने एक वीडियो भी डाला उसमें, जिसमें खुद की सरकार का गुणगान किया, इस सरकार की आलोचना की। उसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए मैंने लिखा कि मैं चुनौती देता हूं आपको, आपकी सरकार के 5 साल और इस सरकार के 4 साल के काम काज पर राजस्थान में किसी भी जगह पर बहस रख दीजिए, समय, तिथि और स्थान आप तय करके बताइए। माननीय सभापति महोदय, असत्य आंकड़ों के आधार पर, गलत सूचना के आधार पर, गलत जानकारी के आधार पर सिर्फ सत्ता के लिए राजस्थान की जनता के मनोबल को कमजोर करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर संयम लोढ़ा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोढ़ा ने कहा कि कम से कम अपने गिरेबान में तो झांको, 56 इंच की छाती वाले उस महान आत्मा को भी तो कभी सवाल किया करो। 19-20 में भारत सरकार का आउटस्टैंडिंग डेट जीडीपी का 50.90%। आपकी सरकार आए हुए 5 साल हो चुके थे। 20-21 में 61.01%, 21-22 में 57.33%, 22-23 के रिवाइज एस्टीमेट में 55.89% और इस साल के बढ़कर के 56.16%। तो अब ये श्रीलंका का उदाहरण जाकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री को जाकर के दो कि राजस्थान तो ठीक मुकाम पर खड़ा है, वित्तीय अनुशासन का पालना कर रहा है, एफआरबीएम एक्ट की पालना कर रहा है, लेकिन देश की सरकार कहां जाकर के खड़ी हुई है। डूबेंगे तो श्रीलंका के करीब जाकर के हम सबको भी लेकर के डूबेंगे। मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए संयम लोढ़ा ने सदन में आगे कहा कि 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को आए हुए, क्या गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करना चाहिए था? क्या गौ माता की हत्या के लिए राष्ट्रीय कानून नहीं लाना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब देश की जनता को, भाजपा को देना चाहिए। लेकिन आप राजस्थान में गौ रक्षा की बात करेंगे। संयम लोढ़ा ने कहा कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी सरकार आने के बाद भारत में गौ मांस का निर्यात बढ़ा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बिना संयम लोढ़ा ने सदन में आदर्श सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी का भी मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, लाखों परिवारों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं। आज सहकारिता मंत्री के पद पर भारत सरकार की गृह मंत्री है। क्या इसलिए उन लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि वह आरएसएस से संबंधित है? उसके घर में आरएसएस का ऑफिस चलता है, वह आरएसएस के लोगों का खर्चा उठा रहा था। इस पर सदन में हंगामा हो गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।